ठाकुर का कुआं बड़ा चर्चित कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। मनोज झा ने राज्यसभा में इसे पढ़ा और बवाल मच गया। तो आखिर उसमें क्या है? बवाल मचने का कारण क्या है? ठाकुर कोई जाति तो होता नहीं है। भिन्न भिन्न जगहों पर ठाकुर का इस्तेमाल भिन्न भिन्न लोग करते हैं और खासकर बिहार में तो ठाकुर राजपूतों के लिए यूज होता ही नहीं है। बिहार में तो सबसे बड़ा नाम कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर उनाई जाति से, सीपी ठाकुर भूमिहार जाति से, और कौन ठाकुर बचौल मानने को वहां बहुत लोग हैं। तो कहने का मतलब कि ये बवाल मचा क्यों और क्या है वाल्मीकि जी की कविता में? तो वाल्मीकि जी की कविता में ये है कि जब सारा चीज ठाकुर का है और अपने पास कुछ भी जब नहीं है तो क्या होना है? कहने के लिए गांव आपका है, शहर आपका है, देश आपके लिए है, लेकिन वास्तव में जो वाल्मीकि जी की जो पीड़ा है वो पीड़ा ये बताती है कि अगर किसी के पास सब कुछ हो जाएगा और दूसरे के पास कुछ भी नहीं रहेगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा? अत्याचार होगा, अन्याय होगा, बेईमानी होगा, भेदभाव होगा, सारा चीज होगा। किनके साथ? जिनके पास कुछ नहीं होगा। कौन करेगा? जिनके पास सब कुछ होगा। और चूंकि वाल्मीकि जी शेड्यूल कास्ट से संबंधित थे तो शेड्यूल कास्ट ने झेला है। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ये झेला है कि जब सारा परिसंपत्ति, सभी संसाधन पर कब्जा किसी खास वर्ग का था और आज जो शेड्यूल कास्ट हैं इनके पास कुछ नहीं था उस समय, तो उसको लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, सामाजिक बहिष्कृत कर दिया। और बताइए, जो आदमी सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाएगा, आज इसके पास कुछ नहीं रहेगा और उसके द्वारा किया जाएगा, जो सारा चीज उसी के पास होगा, तो बताइए उसका क्या दशा होगा? वही पीड़ा थी शेड्यूल कास्ट की। जो पीड़ा है शेड्यूल कास्ट की पीड़ा को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बड़ा बखूबी, बहुत अच्छा ढंग से उन्हें पिरोया है अपनी कविता में। अब सवाल होता है कि जब जाति पर आधारित नहीं है, ये व्यवस्था पर आधारित है, सामंती व्यवस्था पर आधारित है, जमींदारी व्यवस्था पर आधारित यह कविता है, तो फिर बिहार के आनंद मोहन को ऐसा क्यों दर्द होने लगा भाई? जबकि बिहार के कोई ठाकुर तो राजपूत को कहा नहीं जाता है। बिहार में भी ठाकुर बोला जाता है, तो अगर यूपी का अगर मान ले कहा जाएगा कि इसके ठाकुर के बारे में, तो माना जाएगा कि वहां है, वहां ठाकुर मतलब राजपूत होता है। लेकिन बिहार में ठाकुर का मतलब दूसरा होता है। ये ठाकुर जरा पालो लाओ, आम का पलो लाओ, ठाकुर ये करो, ठाकुर ये करो, ठाकुर को बुला कर लाओ। तो किसके लिए यूज होता है? राजपूत के लिए होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर आनंद मोहन एंड कंपनी को परेशानी क्यों है? तो दरअसल उनकी पॉलिटिकल हैसियत जीरो हो चुकी है। बीजेपी में उनकी कोई जगह थी नहीं। वो आरजेडी में उनकी पत्नी या उनका बेटा आकर जो है एक विधायक बन गया। बेटी चुनाव में, पत्नी भी चुनाव लड़ी थी, हार गई। अब सवाल ये होता है कि अभी वो आए हैं अपने आनंद मोहन जेल से छूटकर, और लालू जी और नीतीश के चलते आए हैं। उन लोगों ने बहुत कुकर्म करके इनको जेल से छोड़ा कर लाया है, लेकिन अब इनके हिलोरे मार रहा है कि फिर हम भी राजनीति में वही हमको ओहदा मिल जाए जो पहले था। तो मिलने वाला है क्या? तो तलाश में है, और तलाश में रहने के कारण इन्होंने गलत चीज को चुन लिया
और लड़ाई गलत जगह ठान दिया। तो जो उनकी जो इमेज रही, सही जो इमेज था, एक तो क्रिमिनल का इमेज था, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पृष्ठभूमि से जुड़ने के कारण इनका कुछ इमेज भी था, उसको भी धक्का लगा। मनोज झा का जो कविता है, मनोज झा ने जो कविता का पाठ किया है, वो कहीं से भी किसी के विरुद्ध नहीं है। वो एक व्यवस्था के मान खिलाफ उनकी वेदना थी, और व्यवस्था से जोड़कर, चूंकि उन्होंने जो पिछड़े जाति के महिलाओं को जो आरक्षण नहीं दिया गया था महिला आरक्षण में, तो उस पर उन्होंने मान लिया कि कटाक्ष किया था। तो इसलिए इस तरह से बात है। अब वो कोई फेर में कहीं टिकट चाहिए उनको, और टिकट चाहिए था, पूरा जाति को उसमें समेट दिए हैं, पूरा जाति को उसमें लपेट लिए हैं, पूरा जाति को बदनाम कर दिए हैं। लगता है कि सबसे बड़ा सामंत बिहार का ही राजपूत है, जबकि बिहार के राजपूतों से ज्यादा दूसरे लोगों का सामंत रहा है। मेरा जो अनुभव है, आप देखिएगा जितने भी कार्नेज हुए हैं उसमें राजपूतों द्वारा बहुत नहीं के बराबर हुआ है। सामंती प्रवृत्ति दूसरे के द्वारा ज्यादा दिखलाया गया है। जो अर्ध सामंत है उनके द्वारा भी ज्यादा है। शुरुआत बिहार में कुर्मियों के द्वारा हुआ है, बेलछी कांड हुआ चाहे पिपरा कांड हुआ। तो इसलिए ये बेवजह राजपूत जाति को बदनाम कर रहे हैं आनंद मोहन, और अपना लाभ के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए कर रहे हैं। कहीं कोई मामला नहीं है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की वेदना है, जिसका पाठ मनोज झा ने किया है। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। खैर चलिए साथियों, आज इस प्रकरण पर इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।